हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सांगवान आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कल हमने मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशंस वगैरह की थी, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप सब ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, आओ आगे हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। कल हमने लास्ट छोड़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहा जाएगा? जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो? ए के ही इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है a इक्वल्स टू 1 2 2 और 4। ठीक है, इसको हम अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज में मैंने आपको क्या बताया था कि रो को किस में चेंज करना है बेटा? कॉलन में चेंज करना है। तो मैंने कर दिया इसको 1 2 और 2 और 4। ऐसे हम कितनी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, हमारी मर्जी। जैसे मैं बना देती हूं a इक्वल्स टू 1 4। ये वाले जो एलिमेंट है उनको हम क्या रख लेंगे? सेम रख लेंगे। उससे फिर हम कितनी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक और बना लो भाई, a इक्वल्स टू 2 5। यहां पे मैं 7 और 7 डाल दूं। ये भी क्या है बेटा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है? इस खुद मैट्रिक्स के ही इक्वल आता है। तो ये क्या था? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। ठीक है, और जो अब हमारे पास एक रिजल्ट है a प्लस ए ट्रांसपोज। मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? खुद a के ही। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कल मैंने बताया था किसके इक्वल होता है? खुद ए के इक्वल होता है। इस रिजल्ट में क्या बोल रखा है हमें कि a प्लस ए ट्रांसपोज, जो a प्लस ए ट्रांसपोज है ना, वो हमेशा क्या आएगी बेटा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है? अगर मैंने a कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, ये आई हमारे पास 1 2 2 और 4, यही ले लेते हैं। प्लस में क्या बोल रहा है? इसका ही ट्रांसपोज ऐड कर दो भाई, 1 2 2 और 4। तो ये क्या निकल के आएगी हमारे पास? इसका सम क्या आएगा? a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 यहां भी 4, 4 प्लस 4 8। वही चीजें आ गई। देखो जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है ना, इस साइड वाले डायगोनल पे, तो वो क्या आ गए? सेम। अब हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका करके देखो, इसका क्या मतलब था? a प्लस ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करें और वो किसके इक्वल आए? a प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको करके देखो बेटा, ये हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज है। इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये आएगा 2 4 4 और 8, जो इस खुद के ही इक्वल है। ठीक है ना? तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि a में अगर उसी का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगी? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। क्लियर? आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, इसमें देखो आप, ये देखो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले क्या थी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आता था? ए के इक्वल। और अब है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब एक मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक कब कही जाएगी? जब उसका ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आए? माइनस ए के इक्वल आए। ठीक है, फिर हमारे पास रिजल्ट है, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। अगर कोई क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, मतलब उसका ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आता होगा, और अगर वो ऑड ऑर्डर की है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स है ना, कल मैंने डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन बताई थी कि डायगोनल एलिमेंट्स पे आई किसके इक्वल होता है? हमेशा जे के इक्वल होता है।
जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है ओड ऑर्डर की के होंगे A11, A22, A33, तो वो सारे क्या होंगे बेटा, 0 होंगे। और जो A माइनस A ट्रांसपोज होगा ना इज ऑलवेज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास A कोई भी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A माइनस A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, वो भी क्यू सिमेट्रिक के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, A इक्वल्स टू, A को हम, ए कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको करके देखो वही चीज आएगी, ए के ही इक्वल आएगा। 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो 1/2 प्लस 1/2 ए हो जाएगा और 1/2 ए ट्रांसपोज से माइनस का 1/2 ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला रिजल्ट है एवरी मैट्रिक्स, यही वाली बात बोल रहा है वो थर्ड वाली, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस निकलवा रहा है, फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर। कैसी मैट्रिक्स है बेटा, ध्यान करो, एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओड ऑर्डर की, और हमें पता है कि क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑलवेज 0। ठीक है, और ट्रेस किसके इक्वल होता है हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए इक्वल होता है हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, तो अब हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स होते ही इसके 0 है तो इसका ट्रेस भी क्या हो जाएगा। अगर एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ओड ऑर्डर की है और उसका हमसे कोई ट्रेस पूछ ले तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास रिजल्ट आता है द डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। वही बात बेटा, चाहे डिटर्मिनेंट निकाल लो, जब डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 और 0 आएंगे किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0। तो कौन सी भी बात पूछ ले कि ट्रेस ऑफ ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब है हमारे पास द डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हमारे पास इवन ऑर्डर की क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट निकल के आएगा ना बेटा, वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, क्योंकि ये किसके स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो जो इवन ऑर्डर की क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। एक मैट्रिक्स को सिंगुलर कब कहा जाएगा, जब उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले ली A इक्वल्स टू कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा और ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैंने बताया था पहले इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस में इनका, मतलब कैसे निकलेगा इसका, A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू A11 A22 माइनस का A21 और A12, यही आएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा बेटा निकल के, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो एक कैसी मैट्रिक्स है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है,
अब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर से अपोजिट है इसकी बात नॉन सिंगुलर की। सिंगुलर में क्या था, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 किसी भी मैट्रिक्स का अगर सिंगुलर बोलेंगे तो। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। कितनी भी हो सकती है बेटा ऐसी हमारे पास, जैसे ए इक्वल्स टू ले लिया, वो भी सिंगुलर मैट्रिक्स भी हमारे पास कितनी भी बना सकते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो भाई पहले A11 A22 माइनस A12 A21, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस का 2, जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक रिजल्ट आता है भाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। रिजल्ट है ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगुलर। अभी बताया था बेटा, जो ऑड ऑर्डर की क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका ट्रेस भी 0 होता है, और एक ऑड ऑर्डर की क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, ऑलवेज 0। तो डिटर्मिनेंट 0 होगा तो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है, देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो इससे इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ठीक है। एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर का मैंने क्या बताया था कि उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, या तो 4 आएगा या 9 आएगा या 25 आएगा, जो किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वो क्या होगी, ऑलवेज नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। अब है इफ a इक्वल्स टू x माइनस 1 2 4 और x प्लस 1 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड x। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का दिखते ही हमें हमारे माइंड में एक बात जानी चाहिए कि इफ a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन क्या पता है हमें कि इसका देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका रख देते हैं हम डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल, x माइनस 1 2 4 और x प्लस 1, ऐसे ही पहले इनको माइनस में इनको, इक्वल्स टू किसके, 0 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो a प्लस बी ए माइनस ए बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ये क्या होगी हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अब हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसकी मतलब टाइप्स पढ़ रहे थे जो हम मैट्रिक्स के, उसी में आता है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे बेटा, अगर ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज इंटू ए भी होना चाहिए था, या इक्वल्स टू क्या आ जाए बेटा, आइडेंटिटी के आ जाए। मतलब एक मैट्रिक्स है उसकी उसी के ट्रांसपोज के से हम मल्टीप्लाई करें और वो क्या दे दे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक ऑर्थोगोनली मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हमें एक एग्जांपल दे रखा है a इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, दोनों की मल्टीप्लाई करो आप। ऐसी कोई आइडेंटिटी लेनी होती है कि हम उनका सम करें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या देता है 1, ठीक है।
ऐसे ही अगर हम कोई और एग्जांपल लें, 10 और सीकेंड में बनाना चाहें तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। उसमें उस तरीके से करना पड़ेगा। फिर तो हमने a इंटू ए ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलन होता है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। a इंटू में ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू किसके होगा बेटा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलन को जब हम लेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलन को जब तुम लोगे बेटा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस माइनस किसके, माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। यहां पे फिर से हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलन लेते हैं तो भी साइन थीटा और कोस थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। और अगले में सेकंड रो और सेकंड कॉलन जब हम लेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये किसकी इक्वल होती है, ये आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा, वही निकल के आएगा 1 0 0 और 1। ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम I2 से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि हमने ए मैट्रिक्स की उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई की और उस मल्टीप्लाई ने हमें रिजल्ट में क्या दिया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दी 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो ये क्या होगी, यहां से हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ए कोई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो अब हमें पता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा भाई, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमसे आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पूछ रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर होगी। देन हमें डिटर्मिनेंट से ही पता चलता है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो सिंगुलर होगी, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो नॉन सिंगुलर होगी। तो हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, देन वी हैव, क्या मिला हमें, तो ये हो गया हमारे पास A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर डिटर्मिनेंट है तो ये अलग अलग पे टूट जाता है, तो A डिटर्मिनेंट इंटू में A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, यही था ना। ठीक है, तो कल मैंने एक रिजल्ट बताया था बेटा, चाहे A डिटर्मिनेंट निकालो और या A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की जगह क्या लिख सकती हूँ, A का डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास A डिटर्मिनेंट इंटू A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1। आई का मतलब 1 ही तो होता है डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो A डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 के। A डिटर्मिनेंट की यहां से वैल्यू आई भाई प्लस माइनस 1, जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहां से हमें क्या पता चला भाई, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, ठीक है, तो वो क्या होगी बेटा, नॉन सिंगुलर होगी और उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रहेगा, प्लस माइनस 1 के। इसी क्वेश्चन में एक और पूछ लेता है कि फाइंड मोड, व्हाट इज द मोड ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मोड क्या आएगा इसके डिटर्मिनेंट का, मोड में कौन सी वैल्यू लेते हैं बेटा, केवल प्लस 1 आ जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट का मोड पूछ ले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि मॉडुलस हमें हमेशा क्या देता है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो भी हमारे पास आ गया, किसके इक्वल होता है बेटा, प्लस माइनस ए 1 के इक्वल होता है। दोनों क्वेश्चन एक ही वो सोल्व करने से हमें पता चल गया कि इसका डिटर्मिनेंट तो किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस ए 1 के, और ये क्या होती है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ओके, ठीक है। अब है एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे भाई, उसको देखो एक बार, ठीक है। ए कोई हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 और 4, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। हमें निकालना है एडज्वाइंट ऑफ ए, ठीक है। तो वो किसकी इक्वल होता है बेटा, इसका पहले तो ट्रांसपोज कर दो, A11 A12 A21 A22 का जो ट्रांसपोज निकल के आएगा ना, वो किसके इक्वल होता है, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए के। और ये A11 होता क्या है बेटा, कैपिटल से डिनोट करते हैं मोस्टली तो हम, ठीक है। कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर। और वो कोफैक्टर निकलता कैसे है बेटा, A11 इक्वल्स टू -1 की पावर, जितनी भी आई और जे की हमारे पास वैल्यू होती है उसको ऊपर रखो 1 + A1, ठीक है। फिर A11 निकाल रहे हैं ना हम, तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलन को छोड़ दो, तो जो A22 एलिमेंट है ना वो क्या हो जाएगा, हमारा A11 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर अगर इवन है तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, वो किसके इक्वल होगा बेटा, 4 के, ठीक है। A12 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 2 इनटू में सेकंड कॉलन को छोड़ दो और फर्स्ट रो को छोड़ दो जिसमें ये एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो A21 वैल्यू आएगी इसकी, A21 हमारे पास क्या है बेटा, A21 3, तो यह जाएगा इनटू में 3। तो -1 की पावर ओड है तो माइनस ही निकल के आएगा, तो -3। ऐसे ही A21 भी किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 2 + 1, और इनटू में क्या आएगा भाई, फर्स्ट कॉलन और सेकंड रो छोड़ो इस बार, इनटू में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2। ऐसे ही A22 किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। इनटू में क्या आएगा, इनटू, और देखो इनटू में आ जाएगा इस बार 1, तो ये आ जाएगा 1। अब इसको रखो भाई, इस में जो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू दे रखा है ना, उसमें जब हमने रखा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 की जगह A11 रख दो, तो आएगा 4 -3 -2 और 1, और इसका क्या लेना है हमने, ट्रांसपोज लेना है, मतलब रो को किस में चेंज कर देंगे, हमें कॉलन में। तो हमारे पास फाइनली एडजॉइंट निकल के क्या आएगा भाई, 4 -3 -2 और 1, ऐसे निकाला जाता है ये एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सिंपल माइनर्स निकालना पूछ ले इसी में, उसको देखो अब हम कैसे करेंगे। सिंपल माइनर में क्या होता है बेटा, सिंपल माइनर देखो हम कैसे निकालेंगे, वो M11 से डिनोट किया जाता है। कोफैक्टर और माइनर में केवल वो वाला फर्क है, उसमें -1 की पावर में लेते थे हम, अब हमें कुछ नहीं करना। अगर मैं M11 निकालूंगी ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलन को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 4। M12 निकालेंगे जब हम, तो वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन को छोड़ो, वो हो जाएगा 3 के, ठीक है। M21 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट कॉलन सेकंड रो को छोड़ दो भाई, वो 2 के इक्वल हो जाएगा। M22 किसके इक्वल होगा बेटा, सेकंड रो सेकंड कॉलन को छोड़ दो, ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारे माइनर्स। तो हमसे चाहे माइनर्स पूछ ले चाहे कोफैक्टर्स पूछ ले, हमें निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब देखो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, निकाल देते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू। अभी मैंने बताया था उनको फैक्टर्स को बड़े से डिनोट करो, A11 A12 A21 और A22 का क्या है हमारे पास ट्रांसपोज। रखो बेटा इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा A11 माइनस का तो फर्क ही नहीं आना, ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, -5 आ जाएगा ये, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज भी तो लेना है हमें, ठीक है। A12 जब हम निकालेंगे तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, क्यों, -1 की पावर 3 आएगा, ठीक है। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ोगे तो ये आएगा बेटा -4। A21 की वैल्यू निकालनी है इस बार हमें, तो वो किसके इक्वल होगी, A21 की। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, जीरो का प्लस माइनस का कोई फर्क ही नहीं है हमारे पास, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जीरो पे। A22 में सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ोगे तो ये आएगा हमारे पास -2। तो ये कोफैक्टर हमारे एडजॉइंट ऑफ ए निकल के हमारे पास क्या आया भाई, इसका ट्रांसपोज और कर दो, ये आ जाएगा -5 -4 0 और -2, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, कोफैक्टर हो गए। अब आपको ऊपर से कोई चीज पता चल रही है कि कोफैक्टर्स का हमने कैसे निकालना होता है। देखो एक बार, केवल क्या किया है बेटा, अगर हम इसका डायरेक्ट निकालना चाहें एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है ना बेटा A11 और A22, उनको तो डायरेक्ट इंटरचेंज कर दो। A11 की जगह तो A22 रख दो और A22 की जगह A11 रख दो। अब जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बच गए ना, उसके क्या कर देंगे हम, साइन को चेंज कर दो। प्लस का 4 था ना, तो क्या लगा दिया हमने, -4। 0 है, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्लस माइनस का, इसलिए मैंने उसके आगे क्या नहीं लगाया, माइनस ही नहीं लगाया। अगर कोई और वैल्यू होती ना तो उसके आगे क्या कर देते, हमें माइनस कर देते, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम अपने तरीके से, ठीक है। देखो A = ये दे दिया हमें 5 -6 7 और 9। अभी हमने क्या बताया था, इसका हमने निकालना है मानो एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा, इतना बड़ा सोल्व करने की हमने जरूरत ही नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो और उसके साइंस को चेंज कर दो। ये क्या निकल के आ गया हमारा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकल के आ गया मैट्रिक्स का। ऐसे ही एक दो और एग्जांपल करके देख लो। A = में है हमारे पास -5 4 -7 और -11 है मानो, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो और जो नॉन डायगोनल है उनके क्या कर देंगे, हमें साइन को चेंज कर देंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट निकल के आ गया, ठीक है। बट ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए ही शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। एक्स ग्रुप के स्टूडेंट को 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और मिनट्स कितनी होती है हमारे पास, केवल 20। तो हमें थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक को तो सीखना ही होता है, ठीक है। अब है हमारे पास फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब 3 क्रॉस 3 का हम निकालना सीखेंगे भाई, क्या एडजॉइंट, वो कैसे निकलेगा उसको देखो आप, ठीक है। तरीका वही है बेटा, फर्स्ट रो को लेके चलो, A11 किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 2, 1 + 1 2 होता है। फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ दो और इनको सोल्व करो। 5 × 0 0 और -2, तो ये हो जाएगा -2। आंसर क्या निकल के आया हमारे पास, -2। A12 किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस तो लगेगा ही लगेगा।
सेकंड कॉलन और फर्स्ट रो को छोड़ दो, 0 माइनस का 3 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा ये, ठीक है। A13 इक्वल्स टू -1 की पावर 4 करोगे तो प्लस आएगा। थर्ड कॉलन और फर्स्ट रो को छोड़ दो, 4 माइनस के 15, 4 माइनस 15 करोगे तो माइनस का 11 निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही A21 माइनस तो पहले से लगेगा क्योंकि -1 की पावर 3 आएगी, ठीक है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलन को छोड़ दो तो 0 माइनस 3, माइनस 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 का 3, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 निकल के आएगा। A22 किसके इक्वल होगा बेटा, सेकंड रो और सेकंड कॉलन को छोड़ो तो माइनस का 9 आएगा ये, क्योंकि हमारे वाले का तो इफेक्ट ही नहीं है, -1 की पावर 4 बन जाएगी, जो इवन है तो प्लस का 1 निकल के आएगा वहां से। तो 823 इक्वल्स टू माइनस तो पहले से आएगा, तो A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलन को छोड़ो भाई, ठीक है। तो 1 माइनस 6 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा ये हमारे पास। अब थर्ड रो A31 किसके इक्वल होगा भाई, माइनस तो आएगा नहीं इसके आगे। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलन को छोड़ोगे तो 4 माइनस के 15, 4 माइनस के 15 इक्वल्स टू -11। A32 किसके इक्वल होगा हमारा, माइनस तो पहले से लगेगा क्योंकि -1 की पावर 5 आएगा, ठीक है। तो सेकंड कॉलन और थर्ड रो को छोड़ो, 2 माइनस के 12, 2 माइनस 12, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस का 10 निकल के आएगा भाई। A33 किसके इक्वल होगा हमारा, थर्ड रो थर्ड कॉलन को छोड़ोगे तुम जब तो 5 माइनस के 8, 5 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस का 3। और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू इन सब एलिमेंट्स का, मतलब जो A11, A12, A13 मैं स्मॉल में लिख रही हूं, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 का क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज बना के लिख देते हैं। ट्रांसपोज में कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, A11 ऐसे आएंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन में लिख दो, तो इसको डायरेक्ट तुम लिखोगे तो ये आएगा -2, 6 और माइनस का 11, फिर आएगा 3, -9 और 5, फिर आएगा हमारे पास -11 और 10 और माइनस का 3। तो ये क्या हो गया हमारा, एडजॉइंट आ गया कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स का बेटा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, ठीक है। अब एक और निकालना सीखते हैं हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर पे ही, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो हमें पता है भाई एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल होगा बेटा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम वही तरीका कोफैक्टर निकालने का निकालो। A11 किसके इक्वल होगा, माइनस तो आएगा नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन को छोड़ोगे तो 3 आएगा हमारे पास। A12 इक्वल्स टू माइनस पहले लगाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन को तुम छोड़ोगे तो 0 प्लस का 2 तो आएगा माइनस का 2। A13 किसके इक्वल होगा भाई, A13 होगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलन, तो 0 प्लस का 1 निकल के आएगा। A21 किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस पहले से, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलन को छोड़ दो, 3 आएगा हमारे पास निकल के, तो ये हो गया माइनस का 3। A22 किसके इक्वल होगा बेटा, A22 हो जाएगा हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलन छोड़ो तो 3 + 1 4 हो जाएगा ये,
ठीक है। A23 निकालेंगे जब हम, तो एक माइनस हमारी साइड से आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलन को छोड़ दो भाई, तो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। A31 इक्वल्स टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलन 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1। A32 इक्वल्स टू हो जाएगा सेकंड कॉलन थर्ड रो 2 के इक्वल माइनस का 2, क्योंकि एक माइनस हमारी तरफ से आना था ना, ये ओड है। A33 किसके इक्वल होगा? थर्ड रो थर्ड कॉलन, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो अब हम इसमें रख देते हैं इन सब चीजों को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 1 माइनस 3 4 और माइनस का 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और 1। और इसका क्या है हमारे पास बेटा? ट्रांसपोज। ये ओवरऑल हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकल के आया बेटा? वो देखो 3 माइनस का 2 और 1 माइनस 3 4 और माइनस का 1 1 माइनस 2 और 1। क्योंकि एडजॉइंट ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम? केवल रो को कॉलन में इंटरचेंज ही तो करना होता है, और तो कुछ करना ही नहीं होता हमने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का तो मैंने सिंपल ट्रिक बताई दी है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की कोई सिंपल ट्रिक नहीं है बेटा। हम केवल ऐसा देख सकते हैं, जो हमारे आंसर्स होते हैं ना, उसमें कई बार क्या होता है, जब हम फर्स्ट रो निकालते हैं ना, ठीक है, उसी से हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा आंसर आएगा। सब आंसर्स कई बार अलग अलग होते हैं, तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलन के एलिमेंट्स निकाल लो, उससे हमें क्या हो जाता है? पूरे एडजॉइंट का पता चल जाता है। ठीक है, इसकी कोई अलग से शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब है हमारे पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट जो था ना, इसको मेन मोटिव क्या था इसको सिखाने का? क्योंकि ये इनवर्स निकालने के काम आता है हमारे। कैसे? ए इनवर्स किसके इक्वल होता है बेटा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। और एक मेन कंडीशन होती है, और एक कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, उसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा, या हम उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पाएंगे जो क्या होगी? नॉन सिंगुलर होगी, या फिर हम कह सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो हमने अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है ना, तो सबसे पहले तो हमें देखना ही है कि वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। या कहने का ये मतलब है कि उसका जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। तो नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज, वही बात लिख रखी है बेटा। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? कि ए कोई भी क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब है हमारे पास फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। सबसे पहले हम देखते हैं भाई, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या होगा? 5, और ये तो प्लस हो ही गया, माइनस में 6 इक्वल्स टू -1, जो क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है। हमारा काम चल गया, हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल था बेटा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए की तो मैंने सिंपल ट्रिक अभी अभी बताई थी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, वही पूछ रहा है। तो ए इनवर्स इसमें किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय माइनस का 1 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स को तो क्या कर देंगे? हमें इंटरचेंज कर देंगे, और इनके क्या कर देंगे? साइंस को चेंज कर देंगे। अब एक माइनस हमारा बाहर है, उसको भी अंदर शिफ्ट कर दो भाई। तो हमारा फाइनली ए इनवर्स क्या निकल के आया? -5 -3 -2 और माइनस का 1। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा ए इनवर्स से निकल के आ गया। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं बेटा? 2
2x2 ऑर्डर में तो हमें दिक्कत ही नहीं है, सिंपली आ जाएगा, क्योंकि इसकी तो हमें शॉर्ट ट्रिक पता है। और लॉन्ग ट्रिक वाले में वही मेथड है, या तो फर्स्ट रो का निकाल के देख लो या फर्स्ट कॉलन का, उससे हमें इनवर्स का आइडिया हो जाता है। ठीक है, ये देखो अब, इफ ए 1 3 0 1 इंटू में a इक्वल्स टू 1 माइनस 1 1 0 और -1 है, देन a निकालना है भाई। ठीक है, तो हमारे पास एक, हम वैसे भी निकाल सकते हैं इसको। कल मैंने बताया था a को मैं कोई भी अननोन्स मान लेती हूं। क्या मानेंगे हम? a b c और d। अब हमें बोल रखा है कि इसको कैसे रखना है बेटा, 1 3 0 और 1 और इनटू में क्या है हमारा a b c और d। और ये हमारे पास किसके इक्वल है बेटा? 1 1 0 और -1 के। मल्टीप्लाई करो और कंपेयर कर दो, क्योंकि कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम है हमारा 2x2 का, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास से? a + 3c। यहां पे क्या आएगा? b प्लस में 3d। ये जब निकालोगे तो ये आएगा केवल c, और इसको करोगे तो ये आएगा d इक्वल्स टू क्या है हमारा? 1 1 0 और माइनस का 1। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, पहले c की वैल्यू निकाल लो, c की और d की डायरेक्ट कंपेयर हो रही है, तो c इक्वल्स टू 0 आ रहा है और d इक्वल्स टू माइनस का 1 आ रहा है। और यहां से जब फर्स्ट a11 को जब कंपेयर करेंगे तो a + 3c किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 1 के। c की हमारे पास वैल्यू है, तो यहां से हमारे पास a की क्या वैल्यू आई? 1। ऐसे ही b + 3d किसके इक्वल है बेटा? 1 के। और हमारे पास b की क्या वैल्यू आ रही है? -1, तो ये हो जाएगा b - 3 इक्वल्स टू 1। तो यहां से b की क्या वैल्यू आई बेटा? 4। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स से निकल के आ गई। तो वो हमारी a मैट्रिक्स क्या होगी? a इक्वल्स टू, a की क्या वैल्यू है हमारे पास? 1, b की क्या है? 4, c की क्या है? 0 और d की क्या है? -1। ठीक है, तो ऐसे हम अपने किसी भी मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम रिजल्ट है कुछ हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट A ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट निकालो, या फिर एडजॉइंट A निकालने के बाद क्या करें? उसका ट्रांसपोज करें। कोई भी फर्क नहीं है, दोनों क्या आएंगे बेटा? सेम आएंगे। मतलब A कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर दिया मैंने, फिर उसका क्या निकाल दिया? एडजॉइंट निकाल दिया, या फिर एडजॉइंट ऑफ A निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी करके देखते हैं हम। ठीक है, इसी मैट्रिक्स पे हम एक पे अप्लाई करके देखते हैं इसको, वो देखो कैसे होगा। क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है आपको? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अभी इस रिजल्ट को करके देखते हैं अब हम, कि A मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, मान लो A इक्वल्स टू, ठीक है, A ली मैंने, कोई भी मैट्रिक्स ले ली, मान लो 1 3 0 और 1। ठीक है, अब इसके रिजल्ट के कहने का क्या मतलब है बेटा? A ट्रांसपोज करो पहले। ठीक है, हमने कर दिया भाई। A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आया हमारा? 1 3 0 और 1। A ट्रांसपोज आ गया। अब क्या कह रहा है? एडजॉइंट निकाल दो इसका, ट्रांसपोज का। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एडजॉइंट A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा ये हमारा? ये हो जाएगा हमारा, इनको तो इंटरचेंज कर दो भाई, ठीक है, और इनकी
एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दो। आ गया। अब हमारा दूसरा निकाल के देखते हैं। पहले तो एडजॉइंट ही निकाल दो ए का। इसका जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा बेटा? इनको इंटरचेंज करो और इनके साइंस को चेंज कर दो। जीरो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी बताया था मैंने। अब एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कर दो भाई। एडजॉइंट ए का होल का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आएगा हमारा? 1 - 3 0 और 1। ठीक है, तो कैसे भी करो दोनों क्या आएंगे बेटा? सेम आएंगे। ठीक है, ये देख लो आपके पास डायरेक्ट दिख रहा है, मैंने दोनों करके दिखा दिए। दोनों क्या है? सेम है। मतलब ए का ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट निकालो या फिर पहले ए का एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर सेकंड रिजल्ट है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है बेटा? ये ट्रांसपोज की तरह ही खुलता है उल्टा। ठीक है, कल हमने ए बी का ट्रांसपोज भी तो ऐसे ही खोला था, बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे ही अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी वो भी किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। फिर है हमारा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है बेटा? ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ठीक है, करके देखो इस रिजल्ट को आप। हम करके देखते हैं अभी। ठीक है, देखो एक बार इसको। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा ना वो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल आएगा। n का क्या मतलब है? जितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो होती है हमारी। ठीक है, मान लो एक ए कोई मैंने मैट्रिक्स मान ली भाई 1 1 0 और -1। ठीक है, निकालो इसका पहले तो एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? इनको तो इंटरचेंज कर दो, -1 1 और इनके साइन को चेंज कर दो, -1 और 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो बेटा, तो वो होगा -1 के इक्वल आएगा क्योंकि ये वाली चीज तो 0 होगी। अब ए डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा बेटा? -1। ठीक है, की पावर क्या होनी चाहिए? n-1। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की थी, तो n-1 जब हम करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? 2 - 1, तो ये ओड ही वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, तो दोनों क्या है बेटा? इक्वल आ गए। ठीक है, कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। देखो इस टाइप का एक एग्जाम्पल करते हैं। चलो पहले एक बार फोर्थ रिजल्ट देखो। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा? ए डिटर्मिनेंट इंटू में आई एन का मतलब है जितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम करके देखते हैं ये वाला रिजल्ट कि कई बार किस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये देखो, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू दे दिया 25 एंड ए इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, देन फाइंड ए डिटर्मिनेंट। निकालो भाई। तो अब हमें पता है भाई ए डिटर्मिनेंट के इक्वल रखो। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। n जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, हमारे पास कितने ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3 की। तो ये हो जाएगा हमारे पास, या तो हम 25 लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 -
1। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 5 के। ठीक है, ये था हमारे पास। ओके, तो इस टाइप से भी पूछ सकता है, या फिर कई बार हमें डिटर्मिनेंट दे दे या एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो कैसे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का, इफ ए डिटर्मिनेंट इज समथिंग देन फाइंड एडजॉइंट ए ओ का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए का ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा और एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर अभी जो हमने क्वेश्चन किया एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। ये देखो, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है बेटा, सिंगुलर ए मैट्रिक्स है, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमने। देखो, वी नो दैट, हमें क्या पता है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वी नो दैट इफ ए इज सिंगुलर देन ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है बेटा, 0 के। यही बात हमें यूज करनी है, केवल यही पता है हमें। तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। मैंने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों पे अलग अलग हो जाता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो अभी हमें पता है कि भाई ए डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है इसने, 0, क्योंकि इसने गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में कि ए क्या है, हमारे पास कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट 0 है, तो 0 इंटू में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। 0 के इंटू में तो कुछ भी हो भाई, आंसर क्या आएगा हमारे पास से 0 निकल के आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। फॉर 22 क्वेश्चन देखो, इफ ए इक्वल्स टू 1 -1 -3 और 5, फाइंड द माइनर ऑफ 5। माइनर का मैंने बताया था अभी, 5 का माइनर निकालना है। ठीक है, तो ये M22 वाला एलिमेंट है, तो वो किसके इक्वल होगा, जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट पड़ता है ना उसको छोड़ दो भाई, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास -1 का पूछ लेता तो वो कौन सा एलिमेंट था, M12। तो इसको और इस रो को जब हम छोड़ेंगे तो -3। ठीक है, कोफैक्टर में तो कोई फर्क ही नहीं है। देखो, कोफैक्टर अगर इसी का हमसे कोफैक्टर निकलवा ले तो ये A22 के इक्वल होता है कोफैक्टर, तो -1 की पावर 2 + 2 4 और इंटू में 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। और A12 कोफैक्टर इसी का, ठीक है, तो ये होगा -1 की पावर 1 + 2 3 और इंटू में क्या हो जाएगा -3, तो माइनस प्लस का 3, तो माइनस से हम डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। माइनस निकालने के बाद जो इवन एलिमेंट है, जो जैसे आई और जे की जो हम एडिशन करते हैं वो इवन है, उनके आगे तो कुछ लगाना ही नहीं है, और जो ओड है उनके आगे अपने आप से क्या लगा दो, एक माइनस से ऐड कर दो आगे। ठीक है, 23 का क्वेश्चन देखो भाई, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल दे रखा है बेटा, 10 0 0 और a 10। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखो एक बार, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है बेटा, a डिटर्मिनेंट i n। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a की हमें वैल्यू दे रखी है बेटा क्या, 10 0 0 और 10। अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ। आइडेंटिटी कैसे बनेगी, जब हम 10 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा बताओ,
10 से थ्रो आउट क्या कर देंगे हमें, डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 1 0 0 और 1। ठीक है, तो क्या निकल के आया हमारे पास, ये किसकी वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसे भी हम अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दे दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या डिटर्मिनेंट ऑफ a दे दे तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास इफ ए बी इक्वल्स टू 0 देन, अगर a हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स होगी और b कोई भी मैट्रिक्स होगी भाई। ठीक है, और a b हमारा क्या आ रहा है, a b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी कौन सी भी चीज होना जरूरी नहीं है, a इक्वल्स टू 0, दोनों 0 होंगी तभी मल्टीप्लाई 0 थोड़ी ना आएगी। किसी भी मैट्रिक्स को 0 होना जरूरी नहीं है, बट हमारे पास ऑप्शंस क्या है, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, किसी एक को भी 0 होना जरूरी नहीं है। दोनों भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई क्या दे देंगी, 0 दे देंगी। ठीक है, या फिर a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, एंड का क्या मतलब है, और मतलब दोनों ही मैट्रिक्स 0 0 इंटू 0 ना। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दोनों को मैं नॉन जीरो ले लूं तो भी हम क्या दे सकते हैं, मल्टीप्लाई 0 दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है।